जंगल के पास एक बहुत खूबसूरत बगीचा था जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। वहाँ पर एक पेड़ था जिसके ऊपर बहुत ही मीठे और रसीले आम लगते थे। उसी पेड़ के साथ एक छोटा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक काले रंग का कौवा रहा करता था, मगर उस पेड़ पर अभी बिल्कुल भी आम लगना शुरू नहीं हुए थे। काला कौवा बहुत प्यारा था, वो सबसे इज्जत और एहतराम से बात करता था। क्या बात है, कहाँ जा रही हो लोमड़ी? कुछ नहीं, अपनी खाला के घर जा रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम अपना ध्यान रखना, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है कालू भाई। कालू कौवा इसी तरह सबके साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक एक बड़ा सा कौवा उसी बगीचे में आकर रहने लगा। हा हा हा, ये बगीचा तो रसीले आमों से भरा पड़ा है। किसी को यहाँ से खाना होगा तो मेरी इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो मनूस काला कौवा हर किसी को परेशान करने लगा। हर कोई बाग से गुजरते वक्त 1000 बार सोचता। एक दिन कालू कौवे के पास वो नया बड़ा कौवा आकर कहने लगा, है तू यहाँ कब से आकर रह रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद ये बगीचा सिर्फ मेरा होगा, समझे? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ बरसों से रहता हूँ और ये बगीचा किसी का भी नहीं, हम सब का है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा काला कौवा छोटे कौवे को घायल कर देता है और अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। ये सब रसीले आम का बड़ा पेड़ देख रहा था। ये सब रसीला पेड़ कौवे को आवाज लगाकर कहता है, सुनो कौवे, मेरे पास आओ। कालू कौवा हैरान रह जाता है, क्या ये पेड़ से आवाज आ रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई हैं। अब तो मैं सदियों से यहाँ रह रहा हूँ, तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही आम खाना। मेरे आम खाओगे तो तुम में बहुत सी शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम इस बड़े काले कौवे को मार गिराओगे। कालू कौवा ऐसा ही करता है। अब वो दिन रात बड़े बड़े रसीले आम ही खाता है। कालू कौवे में शक्तियाँ आने लगी और इसी तरह एक दिन कालू कौवे ने बड़े कौवे को बहुत ही तेज़ी से लड़ाई में मार गिराया और सारे ही जंगल और जानवरों को उस मनहूस कौवे से निजात मिल गई। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल रिमशा रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।